टाइटल लगा दी 1.5 लाख में डॉगी बेच रही हूँ, लेकिन डॉगी बेच ही नहीं रही है, उसके दाम लगा रही है और डॉगी के बिजनेस बिजनेस करके अपनी औकात गिरा रही है। इसके सब्सक्राइबर्स के सामने इसके असल रूप अब नजर आ रहा है खुल खुल के। ये खुद जानबूझ के अब अल्लाह की तरफ से लोगों को दिखा रही है कि असल रूप मेरा क्या है। ये भी अल्लाह की लाठी है जिसको हम कहते हैं बेआवाज़। तो हर पल नापाक रहना, हर काम हराम हो जाना, हर काम में हराम पंथी करना, ये सब अल्लाह की तरफ से ये है इसकी मतलब सज़ा। जो इसने अब तक हरकत की है ना, बोले तो दोगलई, उसकी सज़ा भुगत रही है। परेशान ना हो, अभी और देखते जाना इसकी क्या क्या अकड़ और निकलती है। इसका घमंड टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो अभी ऐसी टाइटल्स लगा लगा के झूठ बोल बोल के पैसा कमाएगी कि कुत्ता बेच रहे इतना में, लेकिन कुत्ता बेचने के नाम ही नहीं है। कितना औकात गिर गई सटारा बीबी तुम्हारी। क्या हुआ, सेकंड वाइफ नहीं आ रही है या फिर लाने की औकात नहीं है, बहुत डिमांड्स कर रही है। लेकिन मुद्दे की तो बात ये है, कौसर ने कॉल किया, कोई बात ही नहीं किया कौसर इससे। कौसर ने कॉल किया, इससे कोई बात ही नहीं किया, सिर्फ इतना बोला इब्राहिम पापा, बस गई मौवा। इब्राहिम पापा गई मौवा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे बच्चा लोग हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी गोचू को आया कुसरिया के वीडियो कॉल। क्या बात है कुसरिया, कैसी हो? क्या कर रही हो गांव में? कितने मुर्गे खाए, कितने बकरियां घायल करी ओ कुसरी? तो भाई कुसरिया बाहरे बैठ के दिन के उजाले में वीडियो कॉल लड़ाती है घोचू को। हाँ जी, और तो ढोलू भी बैठा होता है गोद में। बोले तो कौसर और घोचू वीडियो कॉल पे भी बातें करते मियाँ बीवी है का। भाई अगर कोई भी बंदा है दुनिया में किसी औरत को वीडियो कॉल किया, समझ जाओ मियाँ बीवी है, ठीक है। हाँ, अगर बेटा दिखा के बात कर दी औरत और उसे पापा बुलवा दी, समझ जाओ मियाँ बीवी है। भाई ये बहुत बड़ी सबूत है, समझ जाओ मियाँ बीवी है। क्या साबित कर रहा था घोचू कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो? अरे वो तेरी बहन है खालाजाद, और खालाजाद भाभी भी है। और जो ढोलू है वो तो तुम्हें ताका भी नहीं। क्यों पापा, आई मिस यू। कौन वाला पापा हो? वही जो पानी भर के लाता था। भाई घोचू को कोई असर ही नहीं, लड़का उसे ताका भी नहीं। लड़का सुनसान गुमशुदा बेचारा परेशान कि मैं किस किस को बाप बोलूँ। अब कितने बाप थे अम्मा अम्मा। तो ढोलू चुप एकदम, इतने से दिखाना था हम लोगों को, क्लिप दिखाना था इतना से कि कौसर हमें वीडियो कॉल लड़ाती है। लेकिन कौसर के अभी तक गैस दूध और वो जो फ्रूट लेके गई थी खत्म ही नहीं हुआ। क्या बात है, कौसर के वो सब सामान अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। खा के हजम करेगी तो वापस आएगी। अभी गेसवा पड़ा है, 2 किलो दूध पड़ा है, सब खा पी के लीप पोत के तकोल करेगी कि अबे ओ पीले दांत वाला जेमन से पढ़, मुझे भी इस्लामाबाद में रहना है, आके ले चलो, थक गई गांव से। लेकिन वो तभी बोलेगी ना जिस सटारा बीबी बुलवाएगी उससे। तो घोचू उठा सुबह सुबह, पूरा घर दिखाते निकला। घर टाइडी, नीट एंड टाइडी, रमज़ान कितना चमका के घर रखा है, अप टू डेट। कुत्ते घर में पल चुके हैं, और वो जो चंपा कली उर्फ जंपा वाया बाहर अपने घर में बैठा, उस सुबह सुबह उड़ गया है। मैं इसे ले जाऊंगा, वर्क कराऊंगा, पोटी शोटी कराऊंगा ना। तो ले गया बेचारा उसे पार्क में, पीछे से हलीमा दौड़ती आ गई। बोले तो जीजा और साली के केमिस्ट्री। जीजा साली सुबह सुबह पार्क में, क्या बात है। तो ये जीजा साली दूसरा टाइप्स के, अपना अपना दुख सुख गाने जाते हैं बेचारे पार्क में। घर में राजे रजवाड़े महाराजे से सो रहे होते हैं, तो हलीमा जीजा को चाय पानी पिला के साथ साथ पार्क में निकल जाती है, जीजू के साथ वॉक कर आती है। तब फिर बहना तो शाम को उठती है, बहना तो ओवर नाइट वॉक करती है ना, खाना पानी ठूस पे उसके मॉर्निंग शूट करके। तो भाई जब घोचू सुबह उठा है, ये जब 5 बजे शाम को मॉर्निंग वाला शो बना रही थी, तब घोचू घर में था ही नहीं। इसने अपने वीडियो में बताया हस्बैंड पहले पहले खा के चला गया है। अरे भाई तू तो उसे दिया ही नहीं, वो तो अपने काम से निकल ही जाता है। वो कौन सा तेरा वेट करता रहेगा कि मेम साहब अभी उठेगी, मॉर्निंग शो चलेगा, शूट करवा के फिर निकल पाऊंगा, वरना उससे पहले निकलना मना है।
हम तो सुबह से 6 बजे से घूम ही रहे, मॉर्निंग मॉर्निंग चिल्ला रहे, मैडम अभी उठेगी। तो मैडम को उतना बजे मॉर्निंग बोलते शायद अड़बड़ लग रहा था, कल बोली ही नहीं है, या फिर शर्मा गई, डर गई लोगों के बोलने से ना। तो घोचू इतना खुश है खटारा बीबी के साथ और अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी मिस कर रहा था वाइफ को, सर और ढोलू को। फिर कॉल मिलाया, वीडियो कॉल। ढोलू तो परेशान बेचारा, सदमे में लग रहा था, जैसे पानी भर के लाने वाला पापा को बड़ा मिस कर रहा है। तो भाई कोसर के घर तो मंगनी है ना। बोले मुंह बोला भैया के, मोसिनवा के मंगनी है ना, इसीलिए कोसर आंगन में बैठी थी, मंगनी कर रही थी बैठ के। तैयार शैयार भी तो नहीं थी, वो तो ऐसे तोते उड़िया बैठी थी, हवाइयाँ उड़ा के बैठी थी। क्या बात है कोसरिया। तो कोसरिया आई होगी ना भागी भागी दादी के घर से, फिर यहाँ शूट करी होगी, जैसे बाहर पहुंची होगी बोला होगा जल्दी से शूट करा ले, अंदर जाना, फिर बाद में बात की बात एक और शूट करके तब लौटना। तो कोसरिया भागी भागी सर्दी में आई है, भैरे दरवाजे पे बैठ के इसको शूट करवा दी कि वो घोचू देख ले, मंगनी में तो तुम्हें हम नहीं इनवाइट करेंगे क्योंकि कोई मंगनी हो ही नहीं रहा है। अगर कोई मंगनी होगा तो हम तुम्हें इनवाइट करें, काय का बुलाए, कैसा मंगनी, काय का मंगनी। तो घोचू अंकल मंगनी में तुम्हें कोई नहीं बुलाया, अन्नी औकात है तुम्हारी कि मंगनी कर लेते हैं, ससुराल वाले बोले तो ड्रामा में, और तुम्हें बुलाते ही नहीं है। क्या बात है, जाता ना मंगनी में, तू फारिग घूम रहा है, घर में कुत्ते पाल रहा है, ये कुत्ते पालने से अच्छा तो तू मंगनी में हो लेता जाके। तो घोचू अंकल कह रहा है कि कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो मंगनी में कैसे जाएगा। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ, अभी मैं बच्चों को स्कूल से लाने जा रहा हूँ, अभी मैं ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ, अभी मैं ट्यूशन से लाया हूँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, अभी मैं उठ गया हूँ, अभी मैं फेस्ट घर जाऊँगा, अभी मैं जंपा को उठाऊँगा, अभी मैं जंपा को खिलाऊँगा, अभी को सरकोल करेगी, बस ब्लॉक ख़त्म। कल से मंगनी में कैसे जाए बेचारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ब्लॉगे एंड हो जाता है। तो मंगनी में जाता, लाइव कवरेज भी तो देता ना, मंगनी में कौन कौन आता है, मंगनी हम लोग के जात में कैसे मांग मांग के करते हैं। मंगनी मतलब मंगनी, मांगनी, कैसे कैसे हम मांगते हैं नेक भीख ना। तो वो तो हम लोग को दिखाया ही नहीं, मंगनी बुंगनी कैसे होता है, हमें क्या पता भाई। मैं तो गांव में रह के आज तक कोई मंगनी ही नहीं देखा, इंगेजमेंट सुना है कि फलाना के इंगेजमेंट है, दिन दोपहरे आएंगे लड़की वाले, बस देखा दाखी हो जाएगा, 15 तारीख के निकाह है और 28 तारीख के रुखसती है, बात खत्म। इब्राहिम बेचारा हैरान परेशान, एक आध महीना सदमे से भी नहीं निकलेगा कि ये वाला जो डिज़ाइन के मुंह है इसे मैं कहीं देखा है, सोच सोच के पागल होता रहेगा बेचारा छोटा बच्चा। छोटी से दिमाग पे इतना अलाउड कैसे देते हो तुम लोग बेगैरत। तो भाई घोचू तो वही करेगा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सटारा बीबी उसको बताएगी ना करने को, स्क्रिप्ट राइटर ना। तो घोचू के तो एक्टिंग हो गया भाई खलास। उसके बाद वो जीजा साली की कहानी वहीं होगा। वो जीजा साली के क्या करता है, साली जीजा के करती है ना। फिर सटारा बीबी अपने नौकर को बुलाती है, घोचू सॉरी साजिद, हलीमा देखो साजिद ऊपर है, यही तो बैठा था, किधर गया, मतलब नौकर इधर ही बैठा था, किधर गायब हो गया नौकर, घर के इतना भारी आदमी गायब, पता ही नहीं चला। तो भाई इनके जो औलाद है ना, इनके माँ बाप है, ये अपने औलादों के माँ बाप नहीं है, इनके औलाद इन लोगों के माँ बाप हैं। गोचू चाहे अपने औलाद से पूछे भी ना, उठाए डोगी ले जाए, धर के आ जाए जहाँ से लाया है, कि भाई हमारा पैसा वापस करो, अपना डोगी ले जाओ, डोगी जिसके मर्जी बेच, हम नहीं चाहते भाई, ये बड़ा डेंजरस है। लेकिन वो फट्टू है, उसके बाप वाली औकात ही नहीं है। आज लड़के ने और औरत ने दिखा दिया कि इसकी बाप वाली औकात नहीं है, इवन खटारा बीबी के भी माँ वाली औकात नहीं है। चंगुला से पूछेगी, चंगुला जो बोलेगा वही होगा, और चंगुला को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन टीचर है। मैं तो आप लोग को पहले भी बताई हूँ, वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है, दोनों लड़कियों को कलरिंग करवाती है और लड़के को बेहुदा बनाती है। वो तो शुक्र है लौंडवा वहाँ जाता ही नहीं है पढ़ने, वरना और बेहुदा होता चला जाता। और ये तो दोनों लड़कियां हैं ना, इनके फुल टाइम कलरिंग सिखाती है, अपनी बेटी को स्कूल भेजती है। टिंगमुंगी को इसी ने तो सलाह दिया था ना, होम स्कूलिंग वाली, इसी की बात पे तो खटारा बीवी मान के उसे होम स्कूल लगा दी। स्कूल में जाएगी, तमीज़ सीखेगी, बच्चों के साथ ना कैसे बच्चों के साथ रहना है वो सीखेगी। लेकिन नहीं, होम स्कूलिंग। अब तो लड़की स्लीप ओवर पे आ गई है, पता नहीं कैसी माँ है जो बच्ची को रात रुकने के लिए भेज सकती है।
हम लोग अपनी अपनी बच्चियों, जो बेटी होती है, बेटा भाई कहीं जाए, बेटा तो बेटा होता है, वो कहीं भी जा सकता है। जो लड़कियां होती हैं उन्हें कोई अलाउ नहीं करता किसी के घर। हम तो अपनी लड़की को कहीं नहीं भेजते भाई, अपने आंखों के सामने से हटने नहीं देते। जहाँ मैं वहाँ वो, जहाँ वो वहीं मैं। तो ये होती है माँ और बेटी का रिश्ता। लेकिन इसकी लड़की रात रुकने चली जाती है, कभी वो 86 के 82 बहन के पास, तो कभी टीचा के घरे, कहीं भी रुक जाती है। कैसी माँ हो यार तुम, बेगैरत औरत, कहीं भी भेज देती है। एक तो ज़माना इतना ख़राब है, ऊपर से बेटियों को सोने के लिए भेज देती है कि जा रात गुजार के आ जा। इतनी बेहुदी है। और तो और इसके सब्सक्राइबर्स रात गई बात गई। रात इतना बेहुदा ने इतना बेहुदगी करा खाना के साथ। आज वो लोग प्यार से पेश आ रहे कि चंगुला मेरा लाल मेरा सोना, माँ बाप की बात मान लो। भूल गए रात खाना की हलवा हलवा करके फेंका था, बर्बाद करके। और तो और कुत्ता को गोद में बैठा के वीडियो दिखा रहा होता है दिन दिन भर। वो कुत्ता गोद में बैठ बैठ के वीडियो देख रहा होता है पूरा पूरा दिन, ऊपर से आप स्टेयर्स में। और वही इलाकों में ओकर माँ नमाज पढ़ रही होती है। जहाँ पे वो चेयर रख के बैठा था, वो वही रूम है जहाँ उसकी माँ के वाइट बेड पड़ा है। वहीं माँ नमाज पढ़ती है। और तो और माँ ने सीधा सीधा बता दिया है कि मैं जुमा टू जुमा नहाती हूँ, बालों में आज तेल लगाइए, नहाएगी जुमा में। हमारे यहाँ तो भाई आज जुमा है, लेकिन उसके व्लॉग तो थर्सडे वाला है। भी आज नहाई होगी, कल सैटरडे को नहाए वाला वो लोग दिखाएगी कि मैं नहा धो के नमाज़ पढ़ा है। हम कुत्ते वाले घर में बहुत नमाजी लोग रहते हैं, सच भी हमारे हाथ से छूटती नहीं है। कुत्ते हमें चाट चूट लेते, हमारे कपड़े भी चाटते। जबकि मुसलमानों में, हम मुसलमानों में सख्त हराम है, सख्त नापाकी है। पालना है तुम पाल सकती हो, लेकिन एक आउट हाउस बनाओ जहाँ पे उसको रखो। ज़रूरी नहीं है जिसमें तुम रहते हो वहीं वो रहे। वहाँ पाल लो, शौक पूरा कर लो अपना। एक बार गई उसके पास, पूरा पूरा काम करके चला गई। दूसरा बार कोई और गया, करके आया, नहाया धोया, कपड़ा साफ कर लिया। तीसरा बार कोई और को भेज दो, सब पारी पारा मिल भी लेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और डॉगी के लुक आफ्टर भी हो जाएगा। तरीके बनाना पड़ता है, खुद बन जाती है फिर घर में रखना। और जो वो जंपा वाया है, सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए बेचारे को अंदर बुलाते हैं। जब तुम उसके प्रोपा से नहीं रख सकती हो, रखती ना लाती ना, ये सिर्फ कंटेंट डॉगी है, दोनों गायब हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी इसकी माँ को तो पता होगा, बिल्लो रानी को, कि कुत्ता के बारे में ना सब कुछ। चलो घोचू और खटारा को दूर दूर तक, मतलब दीन और इलम से कोई लेना देना है ये नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं है इन लोगों को। खालिद अमीन ने कहा था सुन्नत से वगैरह से और दीन से इन लोगों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो चलो मान गए, ठीक है। लेकिन लड़के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इनके घर में कारी साहब आता है, वो बता सकता है इनको। वो भी इसी लायक निकला यार, कारी साहब और ट्यूशन टीचर, दोनों इन लोगों की तरह है। हम अपने घर में अगर डॉगी पाल ले, हमारा जो कारी साहब है वो आएगा ही नहीं यहाँ पे। वो बता देगा भाई मैं 24 घंटे मदरसा में रहता हूँ और मैं नापाकी की हालत में नहीं आ पाऊँगा, वहाँ नापाक होने नहीं आऊँगा। फिर मुझे वापस मदरसा ही आना है ना, वो मदरसा में बच्चों को पढ़ाता है, उसका वहाँ पे जॉब है। तो वो तो नहीं आएगा भाई, बिल्कुल से नहीं आएगा। अगर हम इस पाक साफ जगह बुलाएंगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अब हम लोग के रिलीजन में नहीं अलाउड है, नापाक है। तो इसका मतलब नहीं है कि नॉन मुस्लिम वाले या हम लोग के ये वाला जो रूल है इसमें कोई लेना देना, या कोई ऊंच नीच या कोई ऊपर नीचे बातें करना ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मज़हब के रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग को मानना पड़ता है और हम लोग उसी पे चलेंगे। लेकिन तरीके भी निकालना पड़ता है, अगर तुम्हें रखना है तरीके भी है, तुम निकाल सकते हो। इसके घर के बाहर ही गार्डन है, वहाँ वुडन घर बनाती सुंदर से, उसको तोप देती सर्दी में अच्छे से, अंदर कुछ कपड़े वगैरह दे देते, आराम से उसके खूबसूरत से रखते, देखभाल भी करते। दो लाते बड़े बड़े, छोटे नहीं लाते, थोड़ा बड़े पाला हुआ लाते। इतने बच्चे को नहीं रख सकते बाहर, मैं मानती हूँ। दिल हमारा इतना पत्थर नहीं है कि हम छोटे बच्चे को बाहर अकेले छोड़ दें। थोड़ा पला हुआ लेके आओ, फिर उसको आदत लगा लो। ट्रेन अप डॉग्स लाओ, 1 आध साल के बड़ा भी मिल जाता है, बिकता है उतना भी। और कोई इससे आसान तरीका हो वो भी कर लो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही करो। तो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ ना। तो भाई हमारे तो वहाँ पे फिजी में आंगन है, बहुत बड़ा बड़ा आंगन होता है, कोने में घर होता है। तो पूरे आंगन में खेलता है डॉगी, पूरे आंगन में खुले छोड़ देते हैं और एक जगह उसका बना देते हैं जहाँ पे वो आके अपना आराम करता है और वहीं पे सोता है।
वहीं पे उसके खाना के बर्तन होती है, धो के वहीं पे रख देते हैं और खा पी लेता है। तो इस तरह से पालते हैं। यहाँ तो मैंने नहीं देखा कैसे पालते हैं, कौन पालता है नहीं पालता है ये नहीं पता मुझे। लेकिन मान गए भाई, इसको अल्लाह ने चुन लिया है। अब ये सिर्फ हराम हरकत करेगी, हराम कामें करेगी, इसके कमाई सिर्फ हराम ही हो रहा है। और ये लोग ही हराम होते जा रहे हैं। सोचो तुम्हारी क्या कदर रह गई इस दुनिया में कि तुम पाक साफ नहीं रह पाओगे कभी। हम्म तुम इतना गर्व रखे मेरे पास बहुत कमाई, आई कैन वॉक ऑन मनी एंड टॉक ऑन मनी, लेकिन आज क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारे पास पैसा रह गया और तुम्हारे पास कोई दीन इलम की कोई स्वाद ही नहीं रह गई, कोई अकल नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे भी स्कूल नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारा घमंड फंस के ख़त्म हो गया। तुम्हारा बेटा ने मारा, तुम्हारा घमंड तोड़ दिया। अभी ये पिटबुल को बड़ा होने दो, वो दिखाएगा अपनी दांत के मतलब ताकत दिखाएगा, पता नहीं किस पे आजमाता है। अल्लाह करे किसी बाहर वाला पे नहीं आजमाए, तुम लोग पे ही आजमाए। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।